देगा तो नहीं बात हो गई। लेकिन आप जानबूझ करके कलाव बना लिए कि उन लोगों को लग जाए कि हम हिंदू हैं, टीका लगा लिए, गणेश जी की मूर्ति लगा लिए, पूजा नहीं करोगे गणेश जी की, खाली मूर्ति लगा लिए। कुछ ऐसे ही मैंने बहुत ऐसे देखा तमाम। कई बार मैं लखनऊ गया, होटल में भाई साहब रुका, गणेश जी की मूर्ति है और जो है क्या कहते हैं कि अंदर पता चला तो ये किसी मुस्लिम का होटल है। मुझे वहाँ रुकने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो है रोटी बना रहे हैं उसमें थूक दे रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, थूक करके कर रहे हैं, तमाम ऐसे खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें थूक दे रहे हैं और कोई कुकर्म कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप सांच को आँच क्या, तू हमारे सूर्यदेव को नहीं मानोगे, उनका लाभ ले रहे हो, प्रकाश ले रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन मानोगे नहीं। ताकि पर्ची लगाओ अपनी दुकान में, है ना, ताकि कोई बदमाश आतंकी गतिविधियों के लिए अंजाम ना दे पाए। पर्ची से नाम पता लगेगा सरकार को, प्रशासन को, कि भाई इसकी दुकान इस रास्ते में है, इसलिए सब किया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई विवाद वाली। और जो योगी जी ने किया वो सही किया है। बिल्कुल है, आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी का शॉप का कुछ नाम है, यूपीआई आईडी जब स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि कुछ और नाम निकल गया। तो ये तो एक तरीके से गलती है ना। आज मैं यही बोलता हूँ, अगर एक समुदाय को बोला जाता, दो समुदाय को बोला, ये सबको बोला जा रहा है कि भाई जो जो उस पाथ पे जितने दुकानें हैं, जो भी हैं, सबको लगाना जरूरी है। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो, ये आप जैसा आपका जो भी नाम हो, तो आपको घर के आगे लिखते हो नाम, ठीक है, कि सन ऑफ ये इनका हाउस है, ठीक है, तो आप अपने दुकान के आगे लिख रहे हो, तो क्या गलत कर रहे हो? करना कि नहीं, कभी जाए कोई कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। अब आप यहाँ पे आए, आपने खा लिया, अब लड़के भिड़ के दंगा फसाद करा दिया, ये क्लियरफाई ना भाई, ये दुकान इनका है। अब आपको हिंदू भाई को उन्होंने क्लियरफाई कर दिया मोदी जी ने कि भाई देख रहे देखो इधर आना है या नहीं आना है। तो आगे फिर मत करना कि मेरी लड़ाई हो गई, मैं मुस्लिम से लग गया, वो मुस्लिम ने मुझे मारा। वो क्लियर हो गया कि भाई मुझे मुस्लिम के शॉप पे जाना है, आप ही आपकी डिसीजन होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकसभा, मैं हूं आपके साथ पवन। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर मार्केट में किसी भी दुकान, कोई भी दुकान अगर हो, उसके आगे बोर्ड लगा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 12 दिन पहले अभी गिरिराज सिंह ने भी कहा था कि जिस प्रकार से मुस्लिम कलावा पहनते हैं और देवी देवताओं के नाम पर अपने दुकान का नाम रखते हैं, यह एक, इससे जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो कांवड़ यात्री हैं उनकी दुकान पर जाएंगे, खाएंगे, इससे विवाद बन सकता है। इसी बीच हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी, मान लीजिए कि कांवड़ यात्रा निकलती है, किसी दुकानदार के पास, मुस्लिम दुकानदार के पास कुछ लेके जलपान कर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन दिक्कत भी है। क्या दिक्कत है भाई ये बताइए, आप मांसाहारी हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आप गाय खाओ, भैंस खाओ। मैं ये नहीं कहता सारे मुस्लिम खाते हैं कि सारे मुस्लिम भैंस का मीन्स खाते हैं, भैंस का मीट खाते हैं, बकरे वो क्या कहते हैं, गाय का मीट खाते हैं, लेकिन है ना, लोग खाते हैं, बिक तो रहा है। अब कौन खा रहा है, किसी के उस पर चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि ये मीट खाते हैं, भैंस का या गाय का या बकरे का या जो भी है। आप बताइए कि पूरा जितने दिन कांवड़ यात्रा चलेगी, उस कांवड़ यात्रा में भैया हर कोई अपनी आस्था लेकर के, अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था लेकर के पैदल कैसे कैसे लोग त्याग तपस्या करके जल चढ़ाने जाते हैं। और वहीं पे आपको देखने को तमाम वीडियो ऐसी मिली होंगी, आज तक कभी किसी हिंदू ने इस तरह का कुकृत्य करते हुए नहीं पकड़ा गया, उसकी वीडियो नहीं दिखी गई। लेकिन वो जो है रोटी बना रहे हैं उसमें थूक दे रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, थूक करके कर रहे हैं, तमाम ऐसे खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें थूक दे रहे हैं और कोई कुकर्म कर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप सांच को आँच क्या, तू हमारे सूर्यदेव को नहीं मानोगे, उनका लाभ ले रहे हो, प्रकाश ले रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन मानोगे नहीं। भाई कोई भी, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जो व्यक्ति आपको कुछ दे रहा हो तो आपसे महान हुआ ना, आपके लिए अनुकरणीय हुआ ना, पूजनीय हुआ ना, जिसकी बदौलत आप जी रहे हो। लेकिन आप सूर्यदेव को प्रणाम नहीं करोगे, आप जो है, आपको जल मिल रहा है पीने को, आप उसको, उसके महत्व को, उसको नमस्कार नहीं करोगे। आप जो है क्या कहते हैं कि किसी देवी देवता को जो है आप कुछ नहीं समझने वाले हो। तो जब सुनिए, जब आपकी पद्धति जीवन में, आपकी पद्धति पे सवाल नहीं उठाता, लेकिन आपकी जीवन जीने की पद्धति अलग है। आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, आप राम को नहीं मानते हो, आप रक्षाबंधन को नहीं मानते हो, तो आप ढोंग क्यों कर रहे हो?
आप इसका लाभ क्यों ले रहे हो? एक तरफ तो आप रक्षाबंधन नहीं बांधोगे, मतलब आपको कोई मंत्र उच्चारण करके बांधेगा तो नहीं बांधोगे, लेकिन आप जानबूझ करके हाँ कलाव बना लिए कि उन लोगों को लग जाए कि हम हिंदू हैं, टीका लगा लिए, गणेश जी की मूर्ति लगा लिए, पूजा नहीं करोगे गणेश जी की, खाली मूर्ति लगा लिए। कुछ ऐसे ही मैंने बहुत ऐसे देखा तमाम। कई बार मैं लखनऊ गया, होटल में भाई साहब रुका, गणेश जी की मूर्ति है और जो है क्या कहते हैं कि अंदर पता चला तो ये किसी मुस्लिम का होटल है। मुझे वहाँ रुकने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम सीधा भाई जो है जो तुम्हारा है उसको बताओ। लोगों को भ्रम में छुपाने की क्या आवश्यकता है? किसी से भेदभाव नहीं है, लेकिन आज ये लोग जो षड्यंत्र रच रहे हैं, और भाई साहब देखिए पता चल जाता है। यहाँ भी आपके इसी चांदनी चौक में, लाल किले में कई जगह मैंने देखा, लेकिन कहते हैं ना जब भगवान बुद्धिमत्ता देते हैं ना तो अंदाजा लग जाता है कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। इसको अन्यथा मत मानिएगा। विवाद बन सकता है, आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? हम सनातन संस्कृति से हैं, हम मानते हैं, हमको पता है कैसे पूजा किया जाता है, गणेश जी की मूर्ति का क्या महत्व है, कहाँ टीका लगाना चाहिए। इनको कुछ नहीं पता है, मूर्ति रख लिए, टीका लगा नहीं, पूजा हुआ नहीं, और आगे आदमी को लगा अरे गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये हिंदू होगा, आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। जी क्या कहना चाहते थे बताइए? कि ऐसे चंद लोगों की वजह से क्या हम पूरे मुस्लिम समुदाय को तो बदनाम नहीं कर सकते ना? मैं पूरे मुस्लिम समुदाय को मैं कभी मेरा किसी समुदाय से कोई द्वेष ही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मान लीजिए जो मुस्लिम हैं, जो कलावा पहन रहे हैं, जो टीका लगा रहे हैं, अपने दुकान में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति या किसी देवी की मूर्ति लगा दिए, फोटो लगा दिए तो उसको मानो। और यदि तुम उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हो, इस कलावा का सम्मान नहीं कर रहे हो, इस कलावा को आत्मसात नहीं कर रहे हो, मतलब अंतर्मन से धारण नहीं कर रहे हो, तो क्यों ढोंग कर रहे हो? और जो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे कोई साधु संत पाखंडी हो, यदि वो संत है और संत बनने का ढोंग कर रहा है, मैं उसके लिए भी बात बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर, जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों पे भी जो चर्चा चल रही है कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू कलाओं पहनकर और ढोंग करते हैं, वहाँ पे दुकानें चलाते हैं, हिंदू नाम से, देवी देवताओं के नाम से दुकानें चलाते हैं। इनकी बात से मैं सहमत हूँ और सही बोला है उन्होंने। वो इसलिए किया है उन्होंने, देखो क्या है, उन्होंने बोला कि पर्ची लगाओ अपनी दुकान में, है ना, ताकि कोई बदमाश आतंकी गतिविधियों के लिए अंजाम ना दे पाए। पर्ची से नाम पता लगेगा सरकार को, प्रशासन को, कि भाई इसकी दुकान इस रास्ते में है, इसलिए सब किया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई विवाद वाली। और जो योगी जी ने किया वो सही किया है, भाई बोला है। दुकान पे जो प्रोप्राइटर होता है, आपने अपना एक्चुअल नाम लिख दिया तो कम से कम आपकी आइडेंटिटी तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप भैंसा खाए हुए हो और आगे से कोई आ रहा है, उसको पता नहीं, उस भाई देखेगा तब ना पता चलेगा। और आप भैंसा खाए हुए हो और आप उसको फूल माला दे रहे हो, उसको प्रसाद दे रहे हो, आपके अंतर्मन का क्या भरोसा भाई? आपका अंतर्मन तो पड़ नहीं जाए। होगा ना, सब पे लागू हो, सब पे लागू होना चाहिए ना। ईद पे, रमजान के महीने में भी कराओ, क्योंकि वहाँ भी तो कोई दारू पी के आ सकता है, कैसे पता लगेगी? कहाँ पे दारू पी के? अरे दुकान पे, होटल पे, कहीं भी आ सकता है। अरे भाई, अरे मूर्खाधिराज आपका नहीं, किसी को टपड़ी मत सपोर्ट कर रहे हो। सुनिए, मेरी बात, मैंने क्या कहा, बात सुन लीजिए। अरे पहले भाई बात तो सुन लीजिए, मैंने क्या कहा। इनका ये कहने का मतलब है, मैंने, अरे चुप रहिए, पहले चुप रहिए प्लीज। मैंने पवन जी क्या कहा, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई साधु संत सन्यासी जोगी, कोई भी हो, जो एक्चुअल में है नहीं और बनने का ढोंग करता है, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल है, आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किसी का शॉप का कुछ नाम है, यूपीआई आईडी जब स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि कुछ और नाम निकल गया, तो ये तो एक तरीके से गलती है ना। आज मैं यही बोलता हूँ, अगर एक समुदाय को बोला जाता, दो समुदाय को बोला, ये सबको बोला जा रहा है कि भाई जो उस पाथ पे जितने दुकानें हैं, जो भी हैं, सबको लगाना ज़रूरी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? ये मुद्दा ही नहीं होना चाहिए देश में। अरे भाई देश में मुद्दा होना चाहिए, बात करिए ना आप डेवलपमेंट के लिए, ये सब के लिए बात करिए। ये इनको लेटर लिखें कि भाई हमारे एरिया में कुछ डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए। वो लेटर वो बोल रहे हैं कि 100 विधायक लेके आ जाओ, फिर हम ये सरकार बदल देंगे।
मतलब इनकी मानसिकता इतनी गंदी है, इनके पास में कितना काला धन है, जो 100 विधायक को खरीदेंगे ये, इनके पास में अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, बाप दादा ने इनके लूटा है, आज कहीं भी जाते तो चार्टर्ड फ्लाइट से घूमते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब दोगलापन नहीं है तो क्या है? और बताते हैं कि हम गरीबों का वो है, हमदर्द हैं, ये हैं, वो हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन लोग। क्या कहेंगे दुकानदारों के सामने जो बोर्ड लगता है, उस बोर्ड को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है इसमें पे, क्या कहेंगे इस विषय पे? नहीं, वो सही हो रहा, कोई गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, फैसला बिल्कुल सही है, उसको लागू। विपक्ष फिर क्यों कह रहा है आपका फैसला, आप कह रहे हैं फैसला सही है, विपक्ष ये चीज़ कह रहा है कि इससे विवाद हो सकता है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है जो बीजेपी, ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई कुछ नहीं कर रहा। देखो, ये आप जैसा आपका जो भी नाम हो, तो आपको घर के आगे लिखते हो नाम, ठीक है, कि सन ऑफ ये इनका हाउस है, ठीक है, तो आप अपने दुकान के आगे लिख रहे हो, तो क्या गलत कर रहे हो? बताओ, कोई गलत है इसमें? फिर आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है जो छिपाते अपनी आइडेंटिटी? अब ये तो वही जान सकते हैं जिनकी सोच गंदी हो। हम तो अपना बिजनेस खोल रखे हैं, तो बिजनेस पर बाकायदा नाम लिख रखे हैं अपना, एज ए प्रोपराइटर ये नाम लिखा हुआ। तो ये होनी चाहिए, कहीं भी हो, पूरे देश में ये लागू होना चाहिए, ठीक है। उचित कदम है, बिल्कुल कदम सही है, और ये हर जगह लागू होना चाहिए। क्या नाम है आपका भैया? सचिन नाम है हमारा। सचिन, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मतलब कांवड़ यात्रा भी 30 तारीख से शुरू हो जाएगा कांवड़ यात्रा, कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो अपने आगे जो है दुकान के आगे बोर्ड लगाएं, अपने आइडेंटिटी को वो दिखाएं, क्या कहेंगे इस बात? उसमें बुराई क्या है? फिर विरोध किस बात का? विरोध देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं बताऊँ सिक्योरिटी रीज़न बहुत सारे होते हैं। मैं बताऊँ, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हो, सब में ऐसे लीडर्स हैं जो लड़ाई लगवा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी होते हैं। अगर आप क्लियरफाई हो गए, मैं बता दूँ, देखिए मैं बताऊँ, आप मुस्लिम्स जो भी हमारे भाई लोग हैं, कांवड़ यात्रा में हिंदू मुसलमान नहीं होता, सारे लोग दुकान लगाते हैं, ठीक है, पर उन्हें एक रीज़न है कि उसमें वेज ना हो, ठीक है। अब ये समस्या ये है कि अगर वो मुस्लिम्स हैं, उनका नाम डालते तो वहाँ कांवड़ वाले जाएंगे नहीं, कांवड़ जाएंगे नहीं, समस्या ये हो रही है ना। बस ये दुकान का ये पेट की बात हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम। मान लीजिए कांवड़ी जाते हैं और उनके दुकान पर जलपान कर लेते हैं, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है, वो करेंगे, बट वो आइडेंटिफाई होगा ना कि मुझे करना कि नहीं। कभी जा कोई कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। अब आप यहाँ पे आए, आपने खा लिया, अब लड़के भिड़ के दंगा फसाद करा दिया, ये क्लियरफाई है ना भाई, ये दुकान इनका है। अब आपको हिंदू भाई को उन्होंने क्लियरफाई कर दिया मोदी जी ने कि भाई देख रहे देखो इधर आना है या नहीं आना है, तो आगे फिर मत करना कि मेरी लड़ाई हो गई, मैं मुस्लिम से लड़ गया, वो मुस्लिम ने मुझे मारा। वो क्लियर हो गया कि भाई मुझे मुस्लिम के शॉप पे जाना है, या आप ही आपकी डिसीजन होगी। पहले क्या था, आप किसी दुकान में बैठ जाते थे, बाद में मालूम चलता था कोई भाई ये मुस्लिम है, आप विवाद कर रहे हो, कंट्रोवर्सी हो रही है, फोर्सेज आ रहे हैं, लड़ाई हो, दंगे हो रहे हैं। उससे बचाने का एक नया तरीका और सही तरीका है। आप बताओ, आप होटल में जाते हो, आइडेंटिटी देते हो कि नहीं? होटल में देते हो ना, आई कार्ड, उस पर लिखा फिरोज सचिन कुछ लिखा होता है, तो एक तरह का ये सिक्योरिटी रीजन है, इसमें कोई भी बड़ा पंगा नहीं है। हाँ, कौन बांट रहा है? हाँ? अरे भाई मैं खुद विपक्ष हूँ, अरे यार मैं तो खुद ही आम आदमी पार्टी से हूँ। मेरा बात ये देखिए, अभी आप ये मुद्दा लगे, जैसे विपक्ष की बात नहीं, बात ये है कि अगर बांटने की बात है ठीक है, अगर बांटने का जो भी कर मतलब, लेकिन उन्होंने कुछ सिक्योरिटी रीजन होगा, उनका कुछ मामला होगा। अगर मुझे यहाँ बोलना चाहिए, अगर नेशनल चैनल है तो मुझे बोलना चाहिए कि मैं, लेकिन मेरा कहना है कि अगर इसको इस तरीके से लेना है, आप ना लाए, आप एक सिक्योरिटी कर लेना सिक्योरिटी रीजन से, कि सिक्योरिटी रीजन में क्लियरफाई हो जाएगा ये बंदा ये बंदी है कौन। भाईजान नाराज है, कह रहे हैं इस फैसले पे हम स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार से वहाँ पे ये लागू किया गया है। भाईजान अरे भाई तो नाराज है भाई, वो तो नाराज होंगे ही ना। अरे भैया अब वो नहीं होंगे तो कौन होगा? आप बताओ, उनकी जो भी एजेंडा है, जितने भी है वो हिसाब की क्या है, बताओ, पता करो। कभी भी वो ऐसी कोई अगर फॉर्मल कॉमन बात बताओ जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों भाई को लिखा हो, जब भी वो कहते हैं मैं मुझे 2 मिनट का समय दो, उनके भाई साहब कहते हैं तो हम बता देंगे, ये कर देंगे, तो ये सब उनका तो हमेशा कैसे खुश हो सकते हैं इस बात। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये थी जनता की राय, आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।